तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सब देख सकते हैं एकदम कल एग्जाम है 23 सितंबर 2025 ईस्वी को क्लास 12 के हाफ ईयरली का। तो बच्चों आप सब एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके सामने हम लेके आ चुके हैं 23 सितंबर 2025 के एकदम हिंदी का 100% और एकदम ओरिजिनल पेपर। आपको ऐसा पूरा यूट्यूब पर किसी के वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए हमें हमारे तरफ से एकदम आपके लिए नया तरीका से लाया गया है बच्चों। कोई शक करने वाला बात नहीं है, एकदम कल के एग्जाम में सेम टू सेम यही सवाल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपको बता दें कि हमको ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपके सामने केवल आंसर की लेके आए हैं। आपको क्या करना है, कल के एग्जाम में जाने के बाद एकदम सेम टू सेम इसी तरह का आंसर की आपको मार के आना है बच्चों। कोई सोचने वाला बात नहीं है कि गलती हो सकता है या फिर फेक हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। एकदम 100% की गारंटी देते हैं कि ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है। आपको भी हम सब्जेक्टिव भी दिखाएंगे तो आप सही मानिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम केवल आंसर की लाए हैं तो आपको लगेगा कि गलती है, लेकिन अभी हम सब्जेक्टिव भी दिखाने वाले हैं। तो आप पहले सब्जेक्टिव मिला लीजिएगा तब आंसर की मारिएगा हमारा। उससे पहले चलिए देखते हैं कि आखिर में सब्जेक्टिव सवाल क्या क्या पूछा है इस बार। तो देख लीजिए, पहला नंबर सवाल आपका यही रहने वाला है। पहला नंबर सवाल रहेगा कि दीपावली पर निबंध लिखे। समझ में आया ना सभी को? पहला सवाल है दीपावली पर निबंध लिखे। तो आपको इसी प्रकार का एकदम निबंध लिख देना है बच्चों। एकदम क्या मिलेगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। एकदम एक नंबर नहीं काटेगा मास्टर, 5 में 5 बैठा के आगे बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है? दूसरा नंबर सवाल है कि कली कराल दुकाल दारुल सब कुभाती कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में खाजू। इसका अर्थ बताना है बच्चों कि आखिर में ये पंक्ति कौन लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आपको क्या लिखना है, आपको इसका मतलब एकदम इतना भी लिखना है कम से कम, क्योंकि ये सभी सवाल केवल 5 नंबर वाला है। 5 में 5 एकदम चाहिए, तो इतना तो कम से कम लिखना पड़ेगा ही। और आप सब पहले जाकर सवालों को मिलाइएगा, एकदम सेम टू सेम रहेगा तभी मारिएगा। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि एकदम सेम ही रहेगा। देख लीजिए दूसरा सवाल कि दावा दुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण विदुन पर जैसे मृगराज। तो आप सभी को क्या करना है, इतना लिख देना है बस। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको आगे बढ़ जाना है तीसरा नंबर सवाल पर। समझ में आया ना? एकदम सेम टू सेम यही सब ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव सवाल, एकदम यही रहेगा। तो आगे देख लीजिए तीसरा सवाल यहाँ पर आपको पता ही होगा, हिंदी है तो इसका मतलब क्या है, एक ना एक लेटर अवश्य रहेगा, यानी कि उसको आवेदन पत्र कहते हैं। तो देख लीजिए पहला आपको क्या आवेदन पत्र पूछा है कि अपने मोहल्ले में जल जमाव की समस्या की ओर घनाकृष्ट करते हुए नगर आयुक्त के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो प्यारे बच्चों तीसरा का कैसे आंसर लिखेंगे? सबसे पहले लिखना है प्रेरक यानी कि सेवा में। उसके बाद बच्चों किनके आप लिख रहे हैं उनको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए विषय में क्या लिखना है, मेन होता है विषय। अगर विषय गड़बड़ा गया ना तो फिर आपका नंबर कटने का बहुत ज्यादा चांस बन जाता है। तो देखिए कैसे लिखना है, विषय में लिखना है कि जल भराव की समस्या पर त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद सर। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको ये जो सब्जेक्ट है ना जल जमाव के कारण, उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे माननीय नगर निगम अधिकारी, क्योंकि हम जो होता है ना मोहल्ला वो किसके अंडर में होता है? तो नगर निगम के अंडर में होता है। तो आपको क्या लिखना है कि माननीय नगर निगम अधिकारी महोदय, मैं हरदीप, यानी अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, चाहे आप चाहे तो अपने दूसरा का भी नाम लिख सकते हैं। मैं हरदीप या फिर स्नेहा, लड़के हैं तो स्नेहा, अगर लड़के हैं तो हरदीप, आपके द्वारा जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर लड़का है तो चाहता हूं, लड़की है तो चाहती हूं बच्चों। तो आपकी त्वरता और सहयोग से मोहल्ले में जल जमाव की समस्या का समाधान हो गया है। इससे हमारा निवासियों को बहुत राहत मिली है। कृपया इसी तरह भविष्य में भी अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखें। तो बच्चों इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, धन्यवाद लिख देना है लास्ट में और सादर लिख देना है बच्चों। इतना करने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, आपको चौथा नंबर सवाल पर बढ़ जाना है। चौथा नंबर सवाल क्या पूछा है? चौथा का देख लीजिए, 2 सवाल है, एगो है पहला सवाल, दूसरा है यहाँ पर नीचे दूसरा सवाल। तो पहला है कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो देखिए आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आपको क्या करना है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसी विषय है जिसमें व्यक्ति के विचारों भावनाओं और विचारों का स्पष्ट ढंग से समझाता है। एकदम बच्चों 100% की गारंटी है कि कल के एग्जाम में यही सब सब्जेक्टिव सवाल रहेगा। पूरा यूट्यूब पर कोई आपको सब्जेक्टिव सवाल सही नहीं बताया होगा, लेकिन हमारे चैनल पर सबसे पहले सब्जेक्टिव सवाल आया है, एकदम 100% का ओरिजिनल। तो देख लीजिए चौथा का दूसरा सवाल कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो बच्चों आपको क्या करना है, चौथा का एकदम इतना आंसर लिख देना है, क्योंकि ये सब 2-2 नंबर के ना है, तो 2-2 नंबर में ज्यादा सवाल का आंसर नहीं लिखा जाता है। चौथा सवाल कि छात्र जीवन में किस विषय पर लेख के लिए जयप्रकाश नारायण को पुरस्कार मिला था। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आप वहां पर जाकर सेम टू सेम एकदम छाप के आ पाए। तो देख लीजिए अब यहाँ पर हमारा 2 और लास्ट सवाल बचा है। चौथा सवाल का देखिए भूषण की किन्हीं 2 रचना का नाम लिखना है। तो आपको क्या करना है, 2 रचना का नाम लिख देना है। पहला है शिवराज भूषण और दूसरा शिवा बावनी और तीसरा है बच्चों छत्रसाल दशक। यही 3 को मेन इनका क्या था, रचना था। तो इनके बारे में आपको लिख देना है।
अब आखिरी सवाल देख लीजिए, आपका सब ऑब्जेक्टिव में एकदम आखिरी सवाल क्या रहेगा कि काल किसे कहते हैं। इतना आसान सवाल इस बार पूछा है, तो लिखना है काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे कार्य करने या होने का समय का पता चलता है। बस इतना लिख दीजिएगा ना, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। कोई आप मास्टर नहीं है कि आपका नंबर काट सकता है। तो चलिए, अपने जितने मित्र हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। आपका आंसर की हो चाहे आपको सब्जेक्ट सब हमने अभी करा दिया है, कल के एग्जाम में एकदम यही रहेगा, इसलिए अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।